नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के नए बजट 2025-26 के बारे में। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा, किस तरीके से हम पावर्टी और युवाओं को, गरीबों को, फार्मर्स को और बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे और कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें किसानों का समर्थन किस तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, सो वी आर अ एग्रेरियन इकोनॉमी। तो बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ी स्कीम्स लाई गई हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट है पीएम धन धान्य कृषि योजना। सो इसको नाम दिया है मोदी जी ने, पीएम धन धान्य कृषि योजना। ओके, कृषि योजना। ये 100 नए एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप होंगे इससे इंडिया में, जिससे 1.7 करोड़ फार्मर्स का भला होगा। मतलब एग्रीकल्चर को फोकस करके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जाएगा। इसमें अभी शुरुआत में दिस नंबर इज़ 100 ऐसे ज़िलों में। फिर आत्मनिर्भरता दालों के केस में हम डेवलप करेंगे। तो इसमें है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और बेटर स्टोरेज की इनिशिएटिव्स पे बल दिया गया है। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में। सो मखाना बोर्ड बना रहे हैं। मखाना जो है वो एक फेमस ड्राई फ्रूट है और ये बिहार में काफ़ी अधिक होता है। और जैसा कि आपने मीम्स में देख लिया होगा, बिहार को काफ़ी कुछ दिया गया है। तो मखाना बोर्ड अलग बनेगा। इसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग पे काम होगा। और साथ में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी बोला है निर्मला ताई ने। तो 7.7 करोड़ फार्मर्स को 5 लाख तक का सस्ते दरों पर लोन मिलेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं, इन पे भी बल दिया गया है। तो टोटल 7.7 करोड़ फार्मर्स विल गेट द बेनिफिट। इनको 5 लाख रुपए तक का लोन 5 लाख रुपए तक का लोन कम इंटरेस्ट पर मिलेगा। ये सब मेजर्स ये इंश्योर करेंगे कि किसानों को बेहतर फ़ायदा मिले, उनकी इनकम बढ़े और रूरल इकॉनमी मजबूत हो। तो ये हमने बात करी अभी। फिर बात करते हैं तो एमएसएमई एंड स्टार्टअप में। तो छोटे उद्योगों के लिए बजट में क्या है। तो स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप देश की इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। उनके लिए भी बजट में कई नए स्टेप्स लिए गए हैं। इनमें है एक एमएसएमई क्रेडिट कार्ड। तो एमएसएमई में 5 लाख रुपए तक का माइक्रो एंटरप्राइजेज जो होंगी, उनको इतना रुपए मिल जाएगा लोन। ठीक है, हालांकि ये संख्या कम है, बट 5 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा। फिर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा इसमें, 2 करोड़ तक का। 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें सिर्फ SC और ST की महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो बिज़नेस स्टार्ट करने और चलाने में आसान प्रोसेस किया गया है। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके, और सर्वे में भी बोला गया है करने को। फिर टॉय इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट दिया गया है। तो आप लोगों को याद हो तो मोदी जी ने मन की बात में इंडिया के टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बोल चुके हैं पहले भी। तो इससे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकें। ये सब नए बिजनेसेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए है, जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करता है। फिर अगला जो सेगमेंट है वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो नए भारत की नई पहचान। अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सही एजुकेशन और स्किल्स मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं, इनको डेवलप किया जाएगा। ये क्या करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है इनके थ्रू। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं, इन पे बल दिया जाएगा। फिर IITs और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं। तो इसमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एडवांस्ड एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कर रही है। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें IITs पे बल दे रहे हैं, सो दैट इंडिया भी डीप सीक और ChatGPT जैसे मॉडल्स फ्यूचर में डेवलप कर पाए। फिर 10,000 नए न्यू मेडिकल सीट्स विल बी क्रिएटेड। मतलब डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए 10,000 मेडिकल सीट्स बनाई जाएंगी हमारे यहाँ पे। तो 10,000 इसमें मतलब 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीट्स क्रिएट करने का टारगेट है गवर्नमेंट का। फिर PM रिसर्च फेलोशिप का भी प्रावधान है। इसमें 10,000 रिसर्चर्स के लिए स्पेशल फंडिंग की जाएगी। ये रिसर्चर्स होंगे, ये हमारे भाई R&D पे बल दे रहे हैं। अभी तक हमारे R&D में गवर्नमेंट टोटल
0.6% ही जीडीपी का खर्च करती थी। तो अभी दे आर ट्राइंग कि भाई आर एंड डी पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो एजुकेशन और रिसर्च को ये बूस्ट देने से भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च का सेंटर बन सकता है। फिर अगले उस पर बात करें हम सेक्टर पे, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, है ना। तो शहरों के लिए क्या है इसमें, तो अगर हमारी सिटीज़ और विलेजेस अच्छे से डेवलप होंगे तो नए जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे, दैट इज़ बिट श्योर। तो इसमें क्या क्या है, तो अर्बन चैलेंज फंड निकाला गया है एक, इसमें 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिटीज़ एज ग्रोथ हब इनिशिएटिव के तहत कर रहे हैं। तो जो इनिशिएटिव है उसका नाम है सिटीज़ एज ग्रोथ हब, है ना। और अर्बन चैलेंज फंड है इसमें 1 लाख करोड़ का। फिर जल जीवन मिशन 2028 तक 100% क्लीन वाटर सप्लाई का टारगेट है इसमें, 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बुरहानपुर और निवाड़ी जैसे ज़िले जल जीवन मिशन के तहत 100% टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो 2028 तक कर दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक घर में नल से जल आए। मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, एक 25,000 करोड़ का फंड है पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर के लिए स्पेशली, 25,000 करोड़। देन वी हैव उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। इसमें इसको एक्सपांड किया गया है, 120 नए एयर रूट्स और रीजनल कनेक्टिविटी का एक्सपेंशन है। ये सब इनिशिएटिव सिटीज़ और विलेजेस का विकास करेंगे, जिससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे और लोगों का जीवन बेटर होगा। फिर फाइनेंशियल और टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें आम आदमी को काफ़ी मतलब रिलीफ दिया है। क्या होता है कि टैक्सेशन का सीधा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और बिजनेसेस दोनों पर पड़ता है। इस बजट में टैक्स सिस्टम को सिंपल और फेयर बनाने के लिए कई चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले तो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब, तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा सोशल मीडिया पे कि 12 लाख रुपए तक का जो है उसमें भाई टैक्स फ्री कर दिया, रिबेट मिलेगा मतलब। तो 12 लाख रुपए तक की इनकम है जिनकी सालाना, सो दे कैन गेट टैक्स रिलीफ रिबेट, ओके। फिर 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है इसमें फॉर्मली जो है। 4 से 8 लाख में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, और 12 से 16 लाख में 15% का जो है टैक्स स्लैब इसमें फिक्स किया गया है। 20 से 24 लाख में 25%, और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। ये जो मॉडल होता है दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ओके। कि भाई इनकम बढ़ने के साथ टैक्स का रेट भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टैक्स क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्टेट वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना। मतलब अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों तक, जो पुअर्स हैं उन तक मतलब ले जाया जाता है वेल्थ को। तो हमारे में ये इस तरीके से पूरा प्रोविजंस हैं। फिर टीडीएस की बात करें तो 2.4 लाख से 6 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन दिया है रेंट पे। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी रिलीफ है, इसमें 50,000 का टैक्स रिडक्शन लिमिट है, अब 1 लाख कर दिया गया है सीनियर सिटीज़न के लिए। और रिटर्न फाइलिंग अपडेट कर दिया गया है, पहले 2 साल तक का हम रिटर्न फाइल अपडेट कर सकते थे, अब ये 4 साल हो चुका है, 4 ईयर्स, ओके, 4 ईयर्स हो चुका है। तो ये सब मेजर्स टैक्स पेयर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर की तरफ ले जाएंगे लॉन्ग टर्म में। फिर बात करें तो इनोवेशन एंड आर एंड डी में क्या है, तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो नए इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि प्राइवेट सेक्टर आर एंड डी को इम्प्रूव करने के लिए 20,000 करोड़ अलोकेट किए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 20,000 करोड़ हैव बीन अलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर नेशनल जियो स्पेशियल मिशन लॉन्च किया है। ये क्या है, तो अर्बन प्लानिंग और लैंड रिकॉर्ड्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जियो स्पेशियल मिशन। इसमें GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। फिर ज्ञान भारतम मिशन है, 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का डिजिटल कंजर्वेशन, ज्ञान भारतम मिशन। इसमें क्या होगा कि भाई जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं उनको 1 करोड़ ऐसे ग्रंथों को डिजिटाइज किया जाएगा, सो दैट वो हमेशा हमेशा के लिए सर्वर्स पर स्टोर हो जाए और खोने का चांस ना हो। और क्रॉप्स के लिए जीन बैंक भी बनाने का बोला है गवर्नमेंट ने। इसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस स्टोर की जाएंगी। फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए जेनेटिक डेटा स्टोरेज का काम करेगा कि कल को भाई प्रलय आता है तो हमारे पास जीन बैंक हो, ऑलरेडी हमारे जीन्स हो। ऐसा ही स्वालबार्ड नॉर्वे में ऑलरेडी एक जीन बैंक है और इंडिया में भी है। कमेंट में बताएं इंडिया में कहाँ पर है ऑलरेडी।
तो ये स्टेप्स भारत को टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में ग्लोबल लीडर बनने में हेल्प करेंगे डेफिनेटली फॉर ओके। फिर एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर में क्या है, तो हर किसी का समर्थन करने को बोला है। तो अगर लोगों को जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी तो देश तरक्की करेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसमें पीएम स्वनिधि एक्सपेंशन है ना। स्वनिधि योजना जो है ये कोविड के टाइम पर आई थी। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हायर लोन्स और डिजिटल पेमेंट सपोर्ट करने के लिए बोला गया है। सबसे बाद में इसका नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि ओके। तो शुरुआत में कोविड के टाइम में इसमें 10,000 रुपये तक का लोन मिलता था, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। फिर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर बेनिफिट्स और ई श्रम पोर्टल इंटीग्रेशन किया है। दिस इज़ अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव। गिग वर्कर्स होते हैं जैसे सपोज करें आपके स्विगी इंस्टा जो इंस्टामार्ट है या ये सब है, उन पर डिलीवरी के जो लोग करते हैं वो गिग वर्कर्स हैं। तो इनके लिए ई श्रम में रजिस्ट्रेशन और हेल्थ बेनिफिट मिलने लगा है पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। टूरिज्म सेक्टर के लिए स्किल प्रोग्राम्स, होम स्टे लोन्स, आपको होम स्टे डेवलप करना है तो गवर्नमेंट लोन देगी आपको। और ई वीज़ा प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आएँ विजिट पर। तो ये सब स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो करेंगी और लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी इनसे। फिर फिस्कल डेफिसिट एंड इकोनॉमी, तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया गया है, तो इंडिया की इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को फिस्कल डिसिप्लिन तो मेंटेन करनी होगी, है ना। अब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 4.4% लिया गया है जीडीपी का। ये काफ़ी वेलकम इनिशिएटिव है क्योंकि अभी हम फ्री बीज जो हैं रेवड़ी योजना है जिनको हम बोलते हैं लाडली बहना और ये सब, तो इनकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। तो बजट में फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4% लिया है। इसके अलावा जो कि FRBM एक्ट में 4% था। इसके अलावा डिफेंस बजट इज़ 4.91 लाख करोड़। सो आपको ये बता दें कि इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस है ना एक्सपेंडिचर वाला कंट्री। इंडिया से ज़्यादा सब द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर बजट कंट्री इज़ USA, देन चाइना, देन इंडिया ओके। सो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। एजुकेशन बजट इज़ 2.66 लाख करोड़। देन हेल्थ बजट इज़ 98,000 करोड़ अराउंड, एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को मिले 1.7 लाख करोड़। ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन और स्ट्रेटजिक प्लानिंग को दिखाता है। तो कंक्लूजन में देखते हैं हम दोस्तों कि ये बजट सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो इंडिया के हर एक सेक्शन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने तैयार किया है। अब किसान और गरीब के लिए कृषि योजना और क्रेडिट सपोर्ट जैसे, मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिफॉर्म्स 12 लाख तक का और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए MSME क्रेडिट और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टूडेंट और रिसर्चर्स के लिए IITs, AI और R&D में फंडिंग की है हमने, और इंफ्रा एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए शहरों और रूरल एरियाज़ को बैलेंस ग्रोथ। अगर ये सब प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं तो 2047 तक विकसित भारत हम बना सकते हैं ओके। सो धन्यवाद, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं। थैंक यू।